हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथै द्वारा। हम अध्ययन कर रहे थे सौंदर्य शास्त्र का, जो कि एमए फाइनल का पेपर है। हमने अब तक प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे जर्मन सौंदर्य शास्त्र। जर्मन सौंदर्य शास्त्र जो हैं, इसके प्रमुख जो विचारक हैं वो है इमानुएल कांट। आज हम इमानुएल कांट का अध्ययन करेंगे। इनका समय है 1724 से 1804 ईस्वी। इमानुएल कांट जर्मन सौंदर्य शास्त्री थे और इनके जो विचार थे वो बामगार्टन से मिलते हुए थे। बामगार्टन, जिसको एस्थेटिक के जनक कहा जाता है। कांट की जो समस्या थी वो ज्ञान की समस्या थी। हालांकि कांट के समय दो विरोधी धाराएं प्रचलित थी, एक बुद्धिवादियों की और दूसरी अनुभववादियों की। कांट ने बीच में एक मध्यम मार्ग अपनाया और कांट के अनुसार इंद्रियां केवल विवेक की दासियां हैं तथा वे निष्क्रिय हैं और संवेदनाएं वहां से होकर विवेक के पास आती है। ये उनका ज्ञान का नियामक सिद्धांत है। बुद्धि उन्हें समझने का प्रयत्न करती है, इंद्रियां जिसे नहीं देखती। बुद्धि के लिए वह वस्तु सदैव अज्ञेय बनी रहेगी। अनुभववादी व बुद्धिवादी इस बात से सहमत थे कि ज्ञान सार्वभौमिक तथा अनिवार्य होता है और कांट के अनुसार बुद्धि वस्तुतः चेतन है। वह विशृंखल इंद्रिय बोध को श्रृंखलाबद्ध करती है, यानी कि इंद्रियां जो देखती है, बुद्धि उसे व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। इस प्रकार ज्ञान अनुभवातीत संयोजक क्रिया है। ज्ञान का आवश्यक गुण वैज्ञानिक होता है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि ज्ञान सार्वभौमिक व अनिवार्य होना चाहिए। अनुभव से सार्वभौमिक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार ज्ञान अनुभवहीन व बौद्धिक हुआ और संयोजक का यहाँ जो अर्थ है वो है नई सृजना करने वाला, कुछ नूतन करने वाला। अनुभव द्वारा प्राप्त सभी विचार या प्रक्रियाएं संयोजक होती है और उनका संश्लेषण किया जाता है। यहाँ जो बात आती है वो है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सार्वभौमिकता और अनिवार्यता आती है। अनुभववादी कहते हैं कि ज्ञान भावनात्मक होता है, हम उसी को जानते हैं जिसे हम अनुभव करते हैं, जबकि बुद्धिवादी कहते हैं कि सार्वभौमिक एवं अनिवार्य सत्य अनुभव ज्ञान के विषयों को लाती है। हमारा ज्ञान का मार्ग अनुभव से ही प्रारंभ होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संपूर्ण उत्पत्ति केवल अनुभूति से ही होगी। अनुभव के अंतर्गत हमारे समक्ष यहाँ दो बात आती है। एक तो आती है इंद्रिय जनित और दूसरी है इंद्रिय बोध के समय बुद्धि से। इंद्रिय जनित हम इंद्रियों के माध्यम से, जिसमें हमारी श्रवणेंद्रिय है और हमारे चक्षु हैं, जिसके माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या हम जो देख रहे हैं वो हो गया इंद्रिय जनित। और इंद्रिय बोध के समय बुद्धि, यानी कि हम जो ये देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, उसके साथ साथ बुद्धि जो है वो इनको व्यवस्थित कर रही है। इस प्रकार अनुभव के ये दो पार्ट हैं, इंद्रिय जनित और इंद्रिय बोध के समय बुद्धि से। सत्य को यथार्थ रूप में नहीं देखा जा सकता, इसके लिए हमें प्रत्ययों का प्रबंध या सार्वभौमिक ज्ञान का आवश्यक होता है। प्रत्यय की व्याख्या प्लेटो ने भी की है, जिसको वे ईश्वर कहते हैं। उसी प्रकार कांट प्रत्ययों को सत्य रूप में देखते हैं। मनुष्य मरणशील है, तब हम इसी ज्ञान को लक्षित करते हैं और यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत बन जाता है जो कि शुद्ध बौद्धिक है। तो यहाँ जो चीज़ आती है वो है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सत्य है, जो कि जैसे मनुष्य मरणशील है, तो ये हो गया हमारा शुद्ध बौद्धिक ज्ञान। कांट ने आगे चलकर इसे दो भागों में विभाजित किया।
एक है सहज ज्ञान और दूसरा है प्रज्ञा या समझ। सहज ज्ञान के बारे में कांट कहते हैं कि मनुष्य के मानसिक पटल पर या मनुष्य ने अपनी आँखों पर विभिन्न प्रकार के चश्मे लगा रखे हैं। विभिन्न प्रकार के चश्मे लगा रखे हैं इट मीन्स जो व्यक्ति जो कुछ देखता है उसके मानस पटल पर जो बिंब उठते हैं वो विभिन्न प्रकार के चश्मे, यानी कि हर व्यक्ति जो है उसके अपने अनुभव होते हैं और उसी आधार पर उस चश्मे को लगा के वो दुनिया को देखता है या उस कलाकृति को देखता है या उस संगीत को वो सुन रहा है। तो यहाँ हम वो देश और काल जो है वो होते हैं। इसको सहज ज्ञान को कांट देश व काल से संबंधित मानते हैं। दूसरा है प्रज्ञा अर्थात समझ, जहाँ हम आँखों अपनी श्रवणेंद्रियों के माध्यम से चक्षुओं के माध्यम से हम जिस चीज़ की अनुभूति कर रहे हैं उसका सीधा संबंध हमारी प्रज्ञा से हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति का जो सर्वप्रथम साधन है वो है इंद्रियां, किंतु वे निष्क्रिय हैं, इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष दर्शन से ही संबंधित है, यानी कि इंद्रियां जो सामने घटित हो रहा है उससे संबंधित है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष दर्शन से संबंधित माना है। यह ज्ञान बुद्धि के बिना व्यर्थ है, क्योंकि इंद्रियां जिसे देखती है बुद्धि उसी को व्यवस्थित रूप में विशृंखल रूप को श्रृंखलित करती है। इस प्रकार इंद्रियां बुद्धि के विवेक की दासियां हैं तथा निष्क्रिय हैं। इनके आधार पर प्रत्यक्ष धारणा नहीं बनती। यहाँ धारणा का जो तात्पर्य है वो बिंब है। बिंब जितने अच्छे होंगे अभिव्यक्ति उतनी ही श्रेष्ठ होगी, आकृष्ट होगी। जैसा ज्ञान इंद्रियां ग्रहण करेगी वैसा ही बुद्धि बोध ग्रहण करेगी, यानी कि हम जो देखेंगे वैसा ही बुद्धि ग्रहण करेगी। इंद्रियों का ज्ञान अर्ध सत्य है। सत्य हम उसी को कहते हैं जो सार्वभौमिक हो। बुद्धि व इंद्रियां एक दूसरे की पूरक हैं। मस्तिष्क बचपन में खाली होता है, उसकी कुछ शक्तियां होती हैं जो ज्ञान क्रिया और इच्छा से संबंधित होती है। बुद्धि जिसका संबंध ज्ञान से होता है। निर्णय शक्ति जो सुख दुख का ज्ञान कराती है। प्रज्ञा बुद्धि से परे कुछ अनुभव जो हैं वो प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसे तर्क भी कहा गया है। बुद्धि व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है। यह इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करती है। आत्मा, नैतिक प्रज्ञा आदि का ज्ञान बुद्धि द्वारा नहीं होता। इनका संबंध परमार्थ जगत से भी होता है और यह ज्ञान हमें प्रज्ञा के माध्यम से मिलता है। प्रज्ञा व बुद्धि के बीच की तीसरी शक्ति जो है वो है निर्णय शक्ति। निर्णय को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक सामान्य निर्णय और दूसरा मननात्मक निर्णय। सामान्य निर्णय ये समाज द्वारा बनाए जाते हैं। इनका संबंध नैतिकता से होता है और ये विशेषों को समर्पित कर दिए जाते हैं। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि प्लेटो ने जो व्याख्या की वो प्रत्यय और विशेष के आधार पर की। प्रत्यय जो है वो ईश्वर है, वो सत्य हैं और विशेष जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि कांट कहते हैं कि समाज द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो विशेषों को समर्पित कर दिए जाते हैं। दूसरा है मननात्मक निर्णय। मननात्मक निर्णय हमेशा सामान्य की खोज में रहता है। मननात्मक निर्णय से हमें अनुकूलता का अन्वेषण होता है। मन की निर्णायक शक्ति अपने परिणामों को प्रकृति पर आरोपित कर देती है। व्यक्तिगत रुचि को सामान्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कांट ने अपने ये ज्ञान की समस्या का अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने निर्णय को श्रेष्ठ स्थान पे, जिसमें कि सामान्य निर्णय और मननात्मक निर्णय को रखा और बताया
कि इंद्रियां जो देखती हैं बुद्धि उसे ही ग्रहण करती है, और विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न प्रकार के चश्मे, इट मीन्स हर व्यक्ति की अपनी सोच अलग अलग होती है, किसी भी चीज़ को देखने की विचारधारा अलग होती है। ये तो था हमारे कांट की ज्ञान की समस्या का अध्ययन। अब हम अध्ययन करेंगे आगामी लेक्चर में वो कांट के सौंदर्य के बारे में करेंगे। सौंदर्य के बारे में उन्होंने जो विचार प्रकट किए हम उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।